अच्छा। हाँ, अभी मैंने देखा कहाँ है आप लोगों का कोड। हाँ, पहले देखूंगा तभी तो मैं बताऊंगा। अविनाश, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। भेजिए भाई, अपना अपना कोड भेजिए ग्रुप में। हाँ, कोई नहीं, फोटो भेजिए, कोई इशू नहीं है। फोटो है, फोटो भेजिए, कोड है, कोड भेजिए। फोटो। हाँ, क्या हुआ? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई नहीं। आपका वाला अगर कोई चार्जर इनके पास है तो कनेक्ट कर लेना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं, अपलोडेड है, ये देखो मैंने फ्राइडे को लास्ट चेंज किया है व्यू डिस्क्रिप्शन। एक बार व्हाट्सएप पे चेक करो। हाँ, हाँ। अच्छा, क्यों भाई? हाँ, अच्छा। हाँ, खुशी के लिए क्या, कैसा रिजल्ट रहा? अच्छा, 8 CGPA, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्या है भाई? एक मिनट, मैथ साइंस टोटल ये परसेंटेज इफ एलिफ साइंस ग्रेटर देन। अरे इतना सारा एलिफ लगाने की क्या जरूरत थी? हैं? हाँ, हाँ, वही उसका कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आपने बोला कि अगर मैथ के मार्क्स, ठीक है, अगर मैथ के मार्क्स 100 से ज्यादा है तो इनवैलिड मार्क्स। भाई 100 से कम भी तो बंदा -40 भी तो लग सकता है। उसका उसका कंस्ट्रेंट कहाँ है? उसका कंडीशन छूट गया ना इधर। नहीं है, अरे बनाया था, उड़ गया क्या? भाई आप लोग के कोड कहाँ भेजिए? पर्सनल भेजा है क्या? एक मिनट, ओके। बैकअप हो पाएगा इस वाले बैच का? पता नहीं, मुश्किल है। बताओ भाई, भेजो। अविनाश, कहाँ तक कर लिया भाई आपने? माजिद, आपने नहीं किया ट्राई? कहाँ है इसमें? कहाँ? यार इतना ज्यादा कंडीशन की लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं इसे करेक्ट करूंगा। हाँ, ठीक है, मैं करेक्ट करूंगा इसे। ये बहुत ज्यादा कंडीशन लगा दिया। हाँ। भाई श्रेय, आपने लूप का अभी अभी मैंने कराया नहीं है, तो हम लूप नहीं। हाँ, लूप लूप के थ्रू हम कर सकते हैं कि सारे मार्क्स मार्क्स को चेक करें कि इस रेंज के बीच का होना चाहिए, ठीक है। निधि जी, आपने कहाँ तक कर लिया? अच्छा, ठीक है, ओके। ये किसने भेजा भाई? श्रेय आपका है, ओके, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा है हाँ, कि कोई अगर ओवरऑल 50% से ज्यादा मार्क्स लाएगा हाँ, तो वो पास हो जाएगा, और तो फिर जो सब्जेक्ट में वो इंडिविजुअली फेल हुआ है उसमें उसे ग्रेस पास मिल होने की जाएगा। जरूरत है। अच्छा। और किसी में 100 से ज्यादा या 0 से कम मार्क्स होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, 40 से कम होगा किसी सब्जेक्ट में तो उसको बता दिया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम फेल हो। हाँ, हाँ। और वही अगर ओवरऑल 50% से कम है तो फिर वो ओवरऑल फेल है, सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने अच्छा, हैं। नहीं तो अगर ओवरऑल 50 ज्यादा है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जिसमें फेल है उसमें वो इसमें और कंडीशन से क्यों किया आपने सॉल्व इसे? ऐसे ही मतलब कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। आ गया दिमाग में। हम्म। हाँ मतलब मुझे लगा ये और ये दोनों सही है, क्लास में तो वो किया था तो इसमें। नहीं, इस वाले में जैसे कि आपने यहाँ लिखा कि ये इंडिविजुअल इफ्स आपने लिए हैं, राइट? हाँ कि अगर मैथ 40 से कम है तो आप मैथ में फेल हैं, हाँ ठीक है। तो आपको इतने इफ की जरूरत नहीं थी। आप हर यहाँ पर 40 40, यहाँ पर फिर इसमें 40, इसमें 40,
ठीक है, चलिए आपने लिख लिया, कोई बात नहीं। फिर आपने ये क्या लिखा है कि अगर 100 से ज्यादा, क्यों भाई 100 से ज्यादा और नहीं 100 से कम और 0 से कम और 100 से ज्यादा है तो इनवैलिड मार्क्स। हाँ इनवैलिड मार्क्स हैं। फिर आपने सेम यही, देखिए इस वाले कोड में ना, पहले इसे तो मैं कॉपी करता हूँ, इसमें आपने एलिफ लगा के ना यहाँ पर मैं शो करता हूँ। ये किसका है भाई? ठीक है, अभी देखते हैं, एक मिनट इसे। अमन आपने ट्राई किया? क्यों भाई, पहुंचे नहीं थे वहां तक? अच्छा, देखिए मैं ये चीज समझाना चाह रहा था आपको। अगर आप इतने ज्यादा इफ एलिफ एल्स लगाएंगे ना, आपको ये सब कंडीशन दे रहा है रिजल्ट में। हाँ 45, 34, 23, 12 और 10। ठीक है, तो क्या बता रहा है? इंग्लिश में फेल है, हाँ हिंदी में फेल है, एसएसटी में फेल है, साइंस में फेल है, और 24। अरे भाई वो फेल है सब में। नहीं सर, लेकिन मैं हाँ चाह रहा था कि इंडिविजुअली बताए कि किसमें वो फेल है, क्योंकि अच्छा ठीक है, ओवरऑल में वो पास हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, एक मिनट, ये मेरे से बाय मिस्टेक गलत इनपुट हो गया है। यू हैव फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, यू हैव फेल्ड इन हिंदी, ठीक है, मैथ्स वाला छूट गया है ना, इन अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला इंग्लिश वाला छूट गया फिर है। और यू हैव फेल्ड इन साइंस, यू विल हैव टू रीटेक दिस कोर्स। ठीक है, इसे मैं करेक्ट कराऊंगा अभी, ठीक है। हाँ आपका भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट कोड, एक मिनट, ये वाला जरा कोड देखते हैं। ठीक है, आपने इनपुट लिया, ओके, टोटल आपने बनाया, टोटल डिवाइड किया, मिनिमम मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स कौन सा वेरिएबल है? कहाँ है ये? कहाँ है फिर वो? अच्छा, अरे तो आधा अधूरा पिक्चर क्यों भेजा? मैं आधा अधूरा कोड से, 3 फोटोज हैं, एक मिनट। अच्छा तो एक काम करते हैं, इधर ही देख लेते हैं फिर। तो मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स आपने डिक्लेयर कहाँ किया है? हाँ सबसे टॉप पे किया है या लास्ट में किया है? नहीं नहीं, इसी में देखेंगे, ठीक है, ताकि सबको पता लगे। इस सेल के ऊपर किया है डिक्लेयर, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसी सेल में डिक्लेयर होगा, ठीक है। मिनिमम मार्क्स क्या है वैसे यहाँ पर? 0, और मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 100, ठीक है। अगर मैथ्स के मार्क्स 0 से कम है और मैथ्स के मार्क्स 100 से कम है, मैथ्स लेस देन लिखा है ना, अच्छा यहाँ मैथ्स, हाँ ठीक है, 100 से ज्यादा है, तो एरर आपका मैथ्स के मार्क्स और प्लस एरर आपका प्रिंट हो जाए, ठीक है। और ऑपरेटर का यूज ठीक है, इधर आपने भी ठीक यूज किया उधर, बस मैंने पूछा था। लेकिन इधर फिर एक इश्यू आ रहा है। अच्छा आपने इंडिविजुअल एल्स ले लिया हर एक का, और एल्स में करेक्ट करेक्ट मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अगेन साइंस के लिए किया, फिर आपने इसके लिए, ठीक है, और ऐसे ही करते रहे आप सारे सब्जेक्ट का, राइट, ओके। एक मिनट, ठीक है, उसके बाद आपने ये लास्ट तक सारा मैच किया ऐसे ही, फिर आपने परसेंटेज ग्रेटर देन समथिंग दिस, ठीक है, बाकी का तो वही कोड है ना। ये क्या आ रहा है? करेक्ट 89, करेक्ट 78, एरर, अच्छा जो आपने मार्क्स का वो लिखा है, ठीक है, करली ब्रेसेस में ना, ओके।
ठीक है। स्टॉप करने का कोड अभी सिखाया नहीं है ना, ब्रेक करने का कोड अलग है ही नहीं, अभी बताया नहीं है। अभी तो आपने इफ एल्स बस चेक कर रहे हैं, इफ चला तो ठीक, वरना एल्स चलेगा, फिर अगला इफ चेक होगा। इसमें ये तो नहीं है कि ये वाला इफ नहीं चला तो आगे कोड ही रन नहीं होगा, कोड तो रन होगा ना आगे, तो वो आगे कोड रन होने जा रहा है, राइट। आपने भी, आप बना रहे हो अभी, फिर हो गया, भेजो। अरे वो क्यों भेजे भाई, आप भेजो। हाँ? क्यों आपको नहीं आ रहा भेजना, क्यों नहीं आ रहा? चलिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, ये वाला कोड था ना हमारा। देखिए आप ना, आप लोग, आप सब ने ठीक कोड बनाया, आप सब स्पेसिफिकली लेके गए हैं कि अगर मैथ्स में गलत है तो मैथ्स का गलत बताया, साइंस का गलत है तो मतलब साइंस का स्पेसिफिकली गलत बताया, ठीक है। इसमें हमारा पर्पस ये है कि हम सीधा बोल देंगे इनवैलिड मार्क्स, एक आध भी गलत है तो उतना ज्यादा मोर स्पेसिफिक जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन हमारा पर्पस क्या होगा श्रेय, कि अगर पांचों में से कोई एक भी गलत है तो गलत है भाई, तो हम ये क्या बताएं मैथ्स में गलत है, वो सारा चेक करें इनवैलिड मार्क्स है, दोबारा अगेन चेक करें किस में गलत है, क्या गलत है, वो देख लेगा, ठीक है। तो अब इस लॉजिक को सोचते हुए आप बताइए कि मुझे एक बार में सारा वेरीफाई करना है, तो इसमें क्या कोड होना चाहिए, यहीं पर टोटल निकालने से पहले ही, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, सबके मार्क्स रेंज में होने चाहिए 0 और 100 के। तो क्या लिखे यहाँ पर कोड, इफ, ध्यान से देखना भाई, इधर देख लो आप, भेज लेना आराम से, कि अगर मैथ के मार्क्स आपके लेस देन आ रहे हैं किससे, 0 से, और ग्रेटर देन हो रहे हैं 100 से, ये हो गया एक कंडीशन, ठीक है। और यही सबके साथ चलता रहेगा मेरा, राइट। और अगर पर्टिकुलरली यही यही केस मेरा साइंस में भी वैलिड हो रहा है, और यही केस अगर मेरा एसएसटी में भी आ रहा है, मैं बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, आप लोग और ज्यादा डिटेलिंग में चले गए उसके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हिंदी, तो श्रेय अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सही है और ऑपरेटर लगा हुआ है इन सब में, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं है। और ट्रू हो जाएगा तो मुझे क्या लिखना है प्रिंट में, इनवैलिड मार्क्स, ठीक है। और एक नया चीज इसमें सिखाता हूँ कि अगर ये वाला इफ सही हुआ तो क्या है, इनवैलिड मार्क्स है। और ध्यान से देखना एल्स, अब आप एल्स में कुछ मैसेज नहीं लिखेंगे, एल्स में वैसे आप क्या चाह रहे थे इधर, एल्स में चाह रहे थे कि एंटर द मार्क्स अगेन या फिर कुछ इस तरीके से, अगर इनवैलिड मार्क्स है उसके तो इफ में प्रिंट हो ही रहा है, अगर इनवैलिड मार्क्स नहीं है इसका मतलब वैलिड मार्क्स है, और वैलिड मार्क्स है तो ये वाला कोड रन हो जाना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि ये सारा कोड किसके अंदर आ जाए, इस एल्स के अंदर आ जाए, तो आपको इस पूरे कोड को पकड़ना था और टैब बटन से एल्स के अंदर भेज देना था, ये करना था एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि अब ये सारा कोड एक एक करके आप शिफ्ट नहीं करेंगे, एक एक करके शिफ्ट करेंगे तो इशू हो जाते, क्योंकि कोई भी एक आध कोड अगर मिस या बाहर हो जाता वो अनइंडेंटेड हो जाता, देखिए इंडेंटेशन एरर आ जाता मेरा, ठीक है। कल बहुत आ रहा होगा आप लोगों ने अगर कॉपी पेस्ट किया होगा, इंडेंटेशन एरर में बहुत इश्यूज आते हैं, तो इसीलिए हमारा पर्पस होता है कि एक बार में कॉपी करके टैब बटन से इंडेंट करना अंदर की तरफ। अब देखिए बहुत बेसिक सा कोड, एक आध भी अगर गलत मार्क्स रेंज में है तो इनवैलिड मार्क्स, और अदरवाइज क्या है, एक मिनट, इधर एल्स कैसे चला भाई, क्या चीज, एक मिनट, एक काम करते हैं, कोई कोड हमारा बाहर छूटा हुआ है क्या, अगर मैथ्स के मार्क्स 100 से ज्यादा है, ठीक है, साइंस के मार्क्स का ये रेंज है, एसएसटी का ये रेंज है, इसका ये रेंज है, इसका ये रेंज है, तो पर्टिकुलरली मेरा, ठीक, एक काम करते हैं पहले ना इतने पोर्शन को प्रिंट कर लेते हैं कि इतना पोर्शन रिटर्न क्या कर रहा है,
क्योंकि मेरा इफ नहीं चला। अगर इफ चलता मैं इतने कोड को कट करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया और हमने पाया कि क्या आंसर आ रहा है मेरा, फॉल्स आ रहा है। मतलब मेरा इफ कॉल नहीं हो रहा। अब इफ कॉल क्यों नहीं हो रहा है? मैथ्स के मार्क्स 100 से ज्यादा है, मैथ्स के मार्क्स मेरे 100 से ज्यादा है ना, तो इसने कॉल क्यों नहीं किया ये मेरा? एक मिनट, इसमें इंडिविजुअली मैं चेक करता हूँ। इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट, तो ये मेरा फॉल्स हो रहा है। फॉल्स क्यों हो रहा है ये मेरा कंडीशन? भाई मैथ्स के मार्क्स जो है, अब भी मुझे याद है, ये मुझे भी कल नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने और लगाया था। एक मिनट, यहाँ पर मैथ्स जो है आपका 100, अच्छा अच्छा ठीक है। ये एक्चुअली एक बार में सेटिस्फाई नहीं होगा ना, ऐसा कोई मार्क्स नहीं हो सकता जो 100 से ज्यादा हो और 0 से कम हो। हाँ ये इशू आ रहा था, बिल्कुल सही। यहाँ पर मुझे और ऑपरेटर भी अलग से लेना पड़ेगा, तो क्या करें इधर फिर, या फिर सेम वही मुझे और ऑपरेटर का केस लेना पड़ेगा, तो मेरे मल्टीपल ऑर्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, और मैथ्स के ही मार्क्स अगर लेस देन 0 है, इस केस में ये मेरा ट्रू बना ना, मुझे ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा पूरे पे, ठीक है। पूरे को हमने हटाया और यहाँ पर ये ध्यान रखना गाइस, ये इंडिविजुअल और है, ये और अलग है, ये इस कंडीशन का और है, ठीक है। यहाँ पर फिर सेम हमें साइंस एंड साइंस को कॉल करना है और इधर ब्रैकेट के साथ इसमें SST एंड SST कॉल होगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है ना कि ये राइट में बहुत ज्यादा आगे भाग रहा है, ठीक है। और एक तो मेरा ये लास्ट है, सेकंड लास्ट है, ये मेरा सेकंड लास्ट इंग्लिश का कंडीशन ENGLISH और इधर भी इंग्लिश का। भाई माजिद भेजा नहीं है आपने, लग रहा है कोड लिख रहे हो अभी आप। अच्छा भेज दिया आपने, भेजा या अमित ने भेजा है? ठीक है, हिंदी और हिंदी, ठीक है। अब आ रहा है परफेक्ट, राइट। कि अगर मेरा इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सीधा मुझे बोले इनवैलिड मार्क्स। और देख लीजिए अब आप कोई भी यहाँ पर अभी भी मेरा क्या है, इनवैलिड मार्क्स है। क्यों इनवैलिड मार्क्स है? वो जा करके जो इनपुट कर रहा है भाई उसे इतना भी नहीं है आइडिया। हमारा पर्पस है कि इनवैलिड बताना, किसमें इनवैलिड है वो आकर के चेक कर लेगा, यस या नो। बाकी आप ये बात तो जान चुके हो, अगर मोर स्पेसिफिकली आंसर पे जाओगे तो मल्टीपल इफ एल्स को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि चेक करना पड़ेगा कि अब इनवैलिड में भी क्या इनवैलिड है, क्या मैथ्स इनवैलिड जा रहा है या साइंस इनवैलिड जा रहा है। ये चीज इसीलिए अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यही काम हम लूप से करवा लेते हैं। अदरवाइज बहुत सारे इफ एल्स लिखने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। हम लूप चलाते सीधा बोलते मैथ साइंस SST इंग्लिश और हिंदी, इनमें से किसी का भी मार्क्स इस रेंज में अगर फॉल नहीं हो रहा है तो वो इनवैलिड मार्क्स है सीधा। और उसमें मुझे पता लग जाएगा कौन सा वाला फॉल नहीं हो रहा है, उसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर सही एक बार केस ले लिया तो ये आपको स्कोर बता रहा है ना, परफेक्ट। और एक आध भी अगर गलत ले लेंगे इनवैलिड मार्क्स, और नेगेटिव में भी अगर एक आध गलत ले लेंगे तो अगेन इनवैलिड मार्क्स, परफेक्ट। बस थोड़ा सा चेंजेस था और कुछ नहीं। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो, किसी को कुछ नहीं? क्या चीज? कौन सी वाली? ये वाली? नहीं नहीं, आपको पहले ये बताना पड़ेगा ना, आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा कि सारे मार्क्स अगर सही हैं। अगर सारे मार्क्स सही हैं तभी तो फिर टोटल करें उनका, तभी उनका परसेंटेज निकाले। जब मार्क्स ही गलत है तो टोटल करने का क्या फायदा? नहीं, एंड ऑपरेटर को ना सब चाहिए होता है। हाँ, एंड ऑपरेटर को सब चाहिए होता है। हाँ, फिर आप ये बोलते हैं, फिर आप इफ में लगाते, आपका दूसरा तरीका होता है। एंड के साथ अगर आप करते तो बोलते कि अगर इसके मार्क्स
100 के नीचे और 0 से ऊपर है एंड इसके मार्क्स 100 के नीचे और 0 से ऊपर है, तो ये पूरा कोड रन करो। वो आप एंड ऑपरेटर के थ्रू करते तो इफ के अंदर ये कोड रन कराना होता, लेकिन हम और ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं तो हमने इफ में ये चेक कर लिया और एल्स में ये रन करा दिया, क्योंकि हमें सारा इंडिविजुअली नहीं चेक करना है ना। हम कह रहे हैं कोई एक आध भी कंडीशन ट्रू हो रहा है इसमें तो इनवैलिड मार्क्स आ जाएंगे मेरे। एंड में सारे ट्रू होने चाहिए तब जाकर के मेरा रन होगा। क्यों भाई? किसमें? हाँ, एक आध भी कंडीशन ट्रू। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर वही तो हम चेक कर रहे हैं। एक आध भी ट्रू का मतलब एक आध कोई ऐसा मार्क्स है जो 100 से ऊपर निकल रहा है, एक आध कोई ऐसा मार्क्स है जो 0 से नीचे जा रहा है, तो ये ट्रू हो जा रहा है। इफ के बगल में ट्रू हो गया, और ट्रू हो गया तो क्या हो गया? इफ चल गया, इनवैलिड मार्क्स। और इफ चला तो इफ का एल्स नहीं चला, और एल्स के अंदर एक्चुअली पूरा कोड था, राइट? तो किसी कोड के अंदर कोई कोड हो तो वो कौन सा कोड कहलाता है गाइस? नेस्टेड कोड कहलाता है, ये बताया था मैंने, राइट? यानी कि कोड इनसाइड कोड। यानी कि अगर मैं नेस्टेड इफ एल्स की बात करूं तो इसका मतलब क्या है नेस्टेड इफ एल्स का? कि इफ एल्स, यहाँ पर आपने इफ कोई कंडीशन लिखी, इफ के बगल में फिर बहुत सारे इफ कंडीशन आ सकते हैं, राइट? इफ यहाँ पर कोई अपना पर्टिकुलर कोड आ सकता है, इसका कोई एल्स आ सकता है, और इस वाले का भी कोई एल्स आ सकता है, कुछ इस तरीके से। इसे नो, अभी ये कोड करेक्ट नहीं है, जस्ट मैं एक मैंने एग्जाम्पल दिया। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? नो, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास है वन लाइनर इफ एल्स। वन लाइनर इफ एल्स का क्या मतलब है? आप एक लाइन में इफ एल्स को राइट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास माजिद ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट? ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इससे डिविजिबल है क्या, इस वाले नंबर से, ये मुझे चेक करना है। तो वो कैसे चेक होगा? क्या हुआ निधि जी? क्या चीज? बताओ भाई, क्या कोड लिखे इधर? क्या चेक करना है मुझे? था तो मैं कोड क्या लिखूं? इफ ए का मॉड्यूलस बी अगर मेरा किसके बराबर निकलता है? 0, इट मीन्स कि ए यानी कि ये जो मेरे पास ए है ये डिविजिबल है, DIVISI डिविजिबल बाय बी, यही लिखना है मुझे, राइट? और एल्स में सेम यही कोड बट नॉट लगा देना है, ठीक है? और यहाँ पर इज नॉट, परफेक्ट। अभी मैंने क्या पाया कि नॉट डिविजिबल बाय, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, 2 से मैंने चेक किया तो ये मेरा डिविजिबल है। देखिए वन लाइनर इफ एल्स क्या था, ये तो मेरा बेसिक इफ एल्स था, इसमें वन लाइन का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो वन लाइनर क्या कहता है कि आप इफ ए मॉड्यूलस बी इसी कंडीशन को लिखिए, और अगर ये 0 के बराबर पाया जाता है तो इस बार इस इफ का रिजल्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, इस बार इस इफ का रिजल्ट इफ के अंदर नहीं जाएगा, इस बार इस इफ का रिजल्ट इफ से पहले आएगा। कहां पर आएगा? इफ से पहले आएगा। तो यहां पर जस्ट मैं यस और नो में बात कर देता हूं सो दैट आप समझ पाओ कि इफ अगर a मॉड्यूलस b की वैल्यू 0 आ रही है, यस, यस का मतलब वो डिविजिबल है, और इसके बाद कोई कॉलन वॉलन कोई कुछ नहीं, सीधा एल्स में मुझे क्या करना है? एल्स का मैसेज पास कर देना है। तो इतना तो आप समझ गए कि अगर वन लाइनर इफ एल्स है तो बेसिक इफ एल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो। बड़े बड़े इफ एल्स अगर राइट करने हैं मल्टीपल नेस्टेड तो वन लाइन में जाने की जरूरत फिर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कोड रीडेबिलिटी भी होना चाहिए। लेकिन एक आध हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है वन लाइन इफ एल्स की, जब हम एडवांस फंक्शंस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां हमें जरूरत पड़ती है ऐसे इफ एल्स की। इसको रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरे पे? यस आएगा या नो आएगा? यस आएगा, क्योंकि ये a डिवाइडेड बाई 2 है ना मेरा, तो ये यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा यस। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, सेम इसी चीज को मैं चेक करना चाह रहा हूँ इवन और ऑड के बेस पे। बताइए, मैं इफ एल्स वन लाइनर लिखना चाह रहा हूँ और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये a मेरा इवन नंबर है या ऑड नंबर है, और कौन बताना चाहेगा? कोई एक बंदा बता दो। आप बताएंगे निधि जी? हाँ, कोड बताना, इवन तो है। हाँ बताइए। इफ नहीं, प्रिंट नहीं लिखेंगे,
कभी भी मैसेज पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा इफ एल्स से स्टार्ट करेंगे। इफ ए, अगर ए का मॉड्यूलस 2 अगर 0 आता है देन इफ के बगल में जाएंगे, ठीक है भाई श्रेय? स्टार्टिंग में मैसेज नहीं राइट करेंगे हम, पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे फिर लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया इवन नंबर, ठीक है। अब जब आपकी आदत हो जाएगी ना, आप यूज टू हो जाएंगे, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, अभी नहीं फिलहाल, ठीक है। एल्स, एल्स के बाद क्या लिखना है हमें? ऑड नंबर, यस या नो? मेरे पास क्या आंसर आने वाला है? इवन नंबर आने वाला है। यानी मैं वन लाइनर इफ एल्स कुछ इस तरीके से राइट कर सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है? पक्का? ठीक है। इफ एल्स विद पास, मैंने इफ के बगल में कोई मैंने कंडीशन लिखा, राइट? मैंने लिखा इफ 2 इन 1 2 3 4, क्या ये कोड सही है अपने आप में गाइस? 2 इन 1 2 3 4 ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। अभी ना फिलहाल मैं कुछ करना नहीं चाहता, मतलब मेरे को अभी लॉजिकली पता नहीं है कि मैं इसके अंदर क्या कोड लिखूं क्या कोड नहीं लिखूं, लेकिन टेम्परेरी मुझे वो कोड टेस्ट करना है। मुझे क्या लिखना पड़ेगा वहां पर? पास लिखना पड़ेगा। और एल्स में भी अगर कुछ नहीं करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, तो आप एल्स में भी पास कर सकते हो। इसको जब मैंने रन किया माजिद, तो मेरे पास कुछ आंसर आ रहा है क्या? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है, और इफ कंडीशन ट्रू है तो आप कह रहे हैं पास, मतलब आप पास स्टेटमेंट, ये कि स्टेटमेंट है, ये कोई फंक्शन नहीं है। अगर आपको लॉजिकली कुछ चीज को पास करना है, मतलब आप इन फ्यूचर प्लान करेंगे, अभी फिलहाल इसे क्या कर दो? पास कर दो, तो उस केस में हम वहां पर पास लिख देते हैं। अगर आपको पास नहीं लिखना था, जस्ट एम्प्टी ऐसे रहने देते ब्लैंक, ये एरर रिटर्न कर देता, बोलता कि कुछ तो बताओ इफ के अंदर में। अभी हमें कुछ नहीं बताना है, तो हम क्या कर देंगे? पास कर देंगे। तो इसीलिए हमारे पास पास स्टेटमेंट है लॉजिकली आगे इन फ्यूचर वर्क करने के लिए। कोई डाउट इसमें? नो। अगर मैं कुछ इस तरीके का कोड लिखता हूं, इफ ट्रू पास एल्स पास, इसका क्या मतलब है? इफ कंडीशन ट्रू है नहीं, अभी मैं कह रहा हूं ट्रू है, क्योंकि इफ के बगल में कैलकुलेट होकर के चेक तो यही होता है ना, ट्रू और फॉल्स। अब मैं एक्सप्लिसिटली मैं ही बोल रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ पर? ट्रू, मतलब ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या कर दो जाकर के? पास कर दो। और अगर नहीं है तो भी क्या कर दो? पास। तो अभी तो आंसर कुछ नहीं आने वाला मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स भी लिख दूं माजिद, तो भी मेरे पास आंसर कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों केस में मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ? मैं पास कराना चाह रहा हूँ। मतलब मैं इफ एल्स के साथ में यहाँ पर पास लिख सकता हूँ, पास स्टेटमेंट का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कुछ पूछना है इस वाले में तो? कोई डाउट बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो। हमने पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन कर लिया, नो और यस? हाँ हाँ हाँ, इफ एल्स में नहीं किया, नहीं किया हमने, ठीक है। जैसे हमने एक वर्ड लिया यहाँ पर, राइट, और वर्ड हमने इनपुट में ले लिया, एंटर वर्ड, ठीक है। पैलिंड्रोम कैसे चेक होगा श्रेय? इफ वर्ड अगर बराबर निकलता है वर्ड के रिवर्स के, यस या नो? वर्ड बराबर वर्ड का रिवर्स, वो वर्ड का रिवर्स ऐसे ही होगा, तो उस केस में ये क्या होगा? वर्ड, ठीक है। राइट, इज अ पैलिंड्रोम, परफेक्ट। और अगर ऐसा नहीं होता, इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट, यस या नो? मैंने रन किया और यहाँ मैंने लिखा नितिन, तो मुझे क्या कह रहा है? नितिन इज अ पैलिंड्रोम। कंफ्यूजन? नो। लेकिन इसी में एक ग्लिच आ गया, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया NITIN, नितिन इज नॉट अ पैलिंड्रोम। लेकिन ये तो लॉजिकली मेरा पैलिंड्रोम होना चाहिए था, ठीक है। वो पाइथन के सेंसिटिव है ना, लेकिन नितिन नाम अपने आप में तो है। तो यहाँ पर आप इनपुट में ही बोल सकते हैं कि इनपुट लेते वक्त ही लोअर बना दो। अब सवाल ये है कि मैंने इनपुट के बगल में लोअर कैसे कॉल कर सकता हूँ? क्योंकि इनपुट एक बदले में स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इतना मुझे पता है। अगर आप यहाँ पर डॉट लगा करके टैब बटन प्रेस करेंगे, अपने आप देखिए हिंट आ गया आपके। क्यों? स्ट्रिंग के सारे मेथड आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता है इनपुट एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इट मींस आप स्ट्रिंग के मेथड भी कॉल कर सकते हैं। मतलब इनपुट लेते वक्त ही लोअर बना दो, वर्ड में स्टोर क्या होगा? लोअर फॉर्म में स्टोर होगा। मतलब अगर आप नितिन लिखते भी हैं ऐसा, तो भी ये एक मिनट, अगर आपने कैप्स में भी लिखा तो भी ये कैप्स में स्टोर नहीं हुआ, ये स्टोर स्मॉल में ही या आपका लोअर केस में ही स्टोर हुआ, और उसने बता दिया कि हाँ वो एक पैलिंड्रोम है।
और करण पैलिंड्रोम नहीं है। कंफ्यूजन? परफेक्ट, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, हमने लॉगिन फॉर्म बना लिया था क्या? लॉगिन फॉर्म विथ फॉरगेट पासवर्ड है? फॉरगेट पासवर्ड वाला नहीं बताया था, ठीक है। चलिए आज एक हम थोड़ा सा ना एक यहाँ पर एक गेम बनाते हैं हम, गेम विथ इफ एल्स, काफी पॉपुलर गेम है राइट, और इससे लॉजिक थोड़ा सा और क्लियर होता है आपका। ये गेम है आपका रॉक पेपर सीजर वाला, आप लोगों ने सुना होगा ये नाम, स्टोन, हाँ वही है, स्टोन पेपर सीजर, हम रॉक बोलते थे उसे। हाँ पत्थर ही है। स्टोन और रॉक में बहुत डिफरेंस है, पता है? नहीं, बताओ भाई श्रेय। आप स्टोन को उंगली में पहन सकते हो, रॉक को नहीं पहन सकते। कभी किसी को सुना है बाबा को बताते हुए रॉक पहन के आओ? स्टोन कहता है ना, स्टोन इन जनरली कीमती पत्थरों को स्टोन बोला गया है ना? लाइम स्टोन हो गया, और कौन कौन से स्टोन हो गए हैं? लाइम ही है, डायमंड हो, हाँ डायमंड स्टोन हो गया, ठीक है, कोहिनूर स्टोन हो गया, राइट, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, ये सारे स्टोन में आ जाते हैं, ये सब पत्थरों की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है चलिए, भले ही है पत्थर। चलिए हमारा टॉपिक है रॉक पेपर सीजर बनाना इफ एल्स के थ्रू। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमें सीखना है एक रैंडम मॉड्यूल के बारे में। क्या हमने ये कोड सीखा है पहले कभी? मुझे बता देना अगर सीखा है तो। रैंडम मॉड्यूल कभी बताया है मैंने? नो। देखिए ये तो आप जानते हैं कि पाइथन में हर एक चीज अपने आप में एक मॉड्यूल के थ्रू काम करता है। अगर आपको किसी दूसरे डेवलपर के कोड को यूज करना है तो उसका बना हुआ मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला यहाँ इतने सारे मेरे पास ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट पिक कर लो, तो आप पिक कर सकते हैं एज अ ह्यूमन। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर से बोलूँ कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट पिक कर लो, उसके पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना, तो उसी के पास ऑप्शन मिल जाता है इस रैंडम मॉड्यूल के थ्रू। हम लोगों ने कैलेंडर और ये काउ से ये सब इंपोर्ट किया था ना पहले, देखा होगा आप लोगों ने। काउ से में गाय बनी आती थी, भूल गए क्या? भाई बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग, नहीं बताया क्या मैंने? अरे मैंने काउ से में ऐसा कभी कोई कोड नहीं बताया क्या? हैं? 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 ऐसा नहीं बताया मैंने, ठीक है चलिए। पाइथन में ना बहुत सारी चीजें मॉड्यूल के बेसिस पे होता है। ये एक फनी मॉड्यूल है, इसका कोई यूज नहीं है, आप मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपर के लेवल पे इसका कोई यूज है, नहीं इसमें डेवलपर ने दिया होगा तो, हाँ अपने आप ने, राइट, हाँ ये इसका इस्तेमाल करके बनाया हुआ है उसने, हमने नहीं बनाया, ये डेवलपर ने बना रखा है। नहीं इन्हें नहीं कर सकते। इसके अंदर एक हमारे पास टीरेक्स है, टीरेक्स एक हमारा ये डायनासोर भी है जो इसके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। तो ये कुछ ये इस तरीके से बना हुआ आ जाता है, इंपोर्ट काउ से अपने के, ये डेवलपर ने बना, इनके हेल्प से बनाया है ये डायनासोर, ठीक है। ये चलने वाला नहीं है, ये बस टेक्स्ट के हेल्प से ये बना हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। इस हाँ ये कॉपी हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या है, जब दिख रहा है सामने एंजॉय करो उसी को, ठीक है। यहाँ पर एक और आपके पास है मियाओ, राइट, हाँ बिल्ली जैसी लगेगी, ये टाइगर बिल्ली लग रही है, ठीक है, ठीक है। ड्रैगन भी है, राइट, है ना, ठीक है। ये ड्रैगन है, ये फायर फायर छोड़ रहा है, ये इसके विंग्स हैं, राइट, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है ना काउ से, ये एक्चुअली में आपके नहीं चलेगा आपके सिस्टम में, क्योंकि ना जब कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है तो उसे ना हमें डाउनलोड कराना होता है। डेवलपर्स एक कम्युनिटी है हमारी, उस कम्युनिटी का नाम है हमारा पाईपाई। पाईपाई का मतलब है पाइथन पैकेज इंडेक्स, क्या नाम है? पाइथन पैकेज इंडेक्स। इसके अंदर आपको ये कोड लिखना होता है, पिप इंस्टॉल काउ से, ये कोड रन करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ नहीं लगा होना चाहिए, या फिर लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेना। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है इसे एज अ कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के रन करो। कमांड प्रॉम्प्ट मीन्स ये कोई कोड नहीं है, ये एक सीएमडी का कोड है। ब्लैक स्क्रीन जो आता है ना सीएमडी, ये कमांड का कोड है, ये पाइथन का कोड भी है प्लस कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है। ये रन करेंगे,
बिकॉज ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप लोगों को लेकिन ये डाउनलोड करके देगा, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, राइट, ठीक है। तो अभी इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया। ऐसे ही ये सेम मॉड्यूल है, और जब तक मैं ना बताऊं हर एक में पिप इंस्टॉल रैंडम ये मत ट्राई कर लेना, क्योंकि कुछ इनबिल्ट होते हैं और कुछ डाउनलोड करने होते हैं। तो उन्हीं को डाउनलोड करना जो मैं बोलूं, फिर धीरे धीरे आपको खुद अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कौन सा डाउनलोड होता है और कौन सा इनबिल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इनबिल्ट वाले को आप डाउनलोड कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ वर्जन का मिसमैच हो जाए, जुपिटर अलग वर्जन पर है, मॉड्यूल अलग वर्जन पर है, फिर वो ऑलरेडी जो काम कर रहा था वो भी काम ना करे, ये इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो रैंडम को पिप इंस्टॉल नहीं करना है, रैंडम बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल का पार्ट है। कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में? नो। आपने बोला इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, मतलब मेरे पास रैंडम आ जाओ। अब इस सिस्टम में रैंडम आ चुका है, और रैंडम के अंदर एक मेरा कोड है, उसका नाम है रैंडेंट। क्या नाम है गाइस? भाई इधर देख लो, कर लेना आराम से अमित, ठीक है। रैंडेंट एक मेरा फंक्शन है। रैंडेंट फंक्शन को आप दो रेंज बताते हैं। आपने बोल दिया 10 से लेकर के 200 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर दे दो। कोई भी एक रैंडम नंबर बताइए आप लोग, कोई भी, 54, 55, 36। तो हमारा सिस्टम क्या देगा? हमारे सिस्टम ने 23 दिया। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? कोई कंफ्यूजन? प्रॉपर आ रहा है? हाँ, ये अपने आप रैंडम, आपको रैंडम नंबर देगा। अगर 4 डिजिट का चाहिए तो ऑफकोर्स यहाँ क्या लिख देंगे, 1111 से लेकर के 9999 तक के कोई भी मुझे 4 डिजिट के नंबर दे दो। ये काइंड ऑफ ओटीपी जैसा ही हुआ है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट तो नहीं? नो। ये रैंडम डॉट रैंडेंट ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये तो नंबर की बात थी भाई, यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट पिक करने की बात कर रहे थे ना, वो कहाँ है? कोई डाउट इस वाले में? नो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स नाम से, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट मत बनाना, पाइथन में ऑब्जेक्ट का एक अलग मतलब होता है, ठीक है, अभी मत बनाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स नाम से मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट रख लिए। लैपटॉप, वॉच, ठीक है, मोबाइल, यहाँ पर बैग, और यहाँ पर पेन, ठीक है। यस, चलिए, कोई डाउट? नो। अब इसमें से मैं कह रहा हूँ कि रैंडमली पिक करो, कोई भी चॉइस हो सकता है भाई, कोई इन सब में हर एक एलिमेंट के पिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? श्रेय, मोबाइल के पिक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? चांसेस, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। कितना है? 1/6 कैसे निकला निधि जी? हाँ, बहुत बढ़िया, कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय मेरा टोटल कितने वैल्यूज थे? 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 मेरा इसका प्रोबेबिलिटी है। मतलब हर एक एलिमेंट के पिक होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ऐसे ही रैंडम के अंदर एक मेरा फंक्शन, उसका क्या नाम है? चॉइस। इस चॉइस को ये अपना वेरिएबल दे दोगे आप, ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कौन सा रैंडमली पिक करेगा? इसने क्या पिक किया? मोबाइल को। अगेन रन करेंगे, क्या पिक किया इसने? वॉच। अगेन रन किया, मोबाइल। अगेन रन किया, डेस्क। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो सकता है कोइंसिडेंस से एक ही चीज बार बार रिपीट हो जाए, भाई रैंडम है, आप एक ही चीज बार बार उठा सकते हो, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। मतलब ये तो आपको पता लग गया कि रैंडम के अंदर दो काम की चीज, एक तो रैंड इंट और एक रैंडम चॉइस। चॉइस के थ्रू आप कंप्यूटर से चॉइस करवा सकते हैं, इंट के थ्रू आप कोई भी इंटीजर का रैंडम नंबर थ्रो करवा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। यूजर अंडरस्कोर चॉइस नाम से मैं इनपुट लूंगा, और इनपुट में मैं बोलूंगा एंटर योर चॉइस। इसका क्या चॉइस होना चाहिए? रॉक पेपर सीजर में से ही कोई 3 चॉइस हो सकता है, कोई डाउट तो नहीं? नो। डेटा इज इक्वल्स टू रॉक पेपर एंड सीजर्स। परफेक्ट। कंप्यूटर का चॉइस ट्रे कहां से निकलेगा बताइए? अभी बताया मैंने, है? डेटा से कैसे? कोड क्या लिखना होगा मुझे कि रैंडम के थ्रू चॉइस करना, किस में से? डेटा में से। बहुत बढ़िया, यस या नो? यूजर चॉइस यूजर बताएगा, कंप्यूटर का चॉइस रैंडम से आने वाला है, कोई डाउट तो नहीं? बेसिक सा इफ एल्स। इफ अगर यूजर का चॉइस बराबर निकलता है कंप्यूटर के चॉइस के, कंप्यूटर, अब डेटा भूल जाओ, डेटा बस एक मेरा डेटाबेस का पार्ट था, वो डेटा है इतना मेरे पे। अगर यूजर का चॉइस कंप्यूटर के चॉइस के बराबर निकलता है, इट मींस दोनों ने सेम ही चीज पिक किया। इसका मतलब
इट्स अ टाई या ड्रॉ, ठीक है। अब ये अपोस्ट्रोफी की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो मुझे बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा या मुझे डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, ये सब तो पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। इट्स अ टाई। अब क्योंकि मैं इफ के नीचे इफ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ऊपर वाला इफ नहीं चला देन मेरा अगला वाला नीचे वाला इफ चले, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एलिफ। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर माजिद, एक चांसेस है कि बंदा यहाँ रॉक स्मॉल में लिखा है, पेपर सीजर स्मॉल में है, और यहाँ वो कैप में लिख दे, ठीक है। तो ये इनपुट के टाइम में ही हम क्या बोल देंगे, लोअर ले लेना। कोई कंफ्यूजन? नो। अब अगर यूजर ने, मान लेते हैं यूजर का चॉइस अगर रॉक निकलता है, यूजर ने इनपुट क्या भरा, रॉक, तो कंप्यूटर के पास कितने चॉइस हैं, 3। बहुत बढ़िया। कौन कौन से, रॉक, पेपर और सीजर। अगर रॉक और रॉक हो जाता है तो पहले इफ में आ जाएगा ना वो, तो अब उसके पास कितने चॉइस बचे, 2। तो कंप्यूटर के पास 2 चॉइस है, एक तो पेपर और एक सीजर। तो इस एलिफ के अंदर में अगेन इफ एल्स चलेगा। इस एलिफ के अंदर मतलब एलिफ यूजर ने रॉक को पिक कर लिया है, तो अब कंप्यूटर के पास 2 चॉइस है। इफ अगर कंप्यूटर का चॉइस बराबर निकलता है किसके, पेपर के, पेपर लिख लो या सीजर लिख लो, अगर कंप्यूटर का चॉइस बराबर निकलता है पेपर के और यूजर ने रॉक सिलेक्ट किया हुआ है, तो रॉक और पेपर में कौन जीतता है, रॉक जीतता है। तो यहाँ पर रॉक कौन था, यूजर। तो एक्चुअली में जीता कौन, क्या हुआ भाई, रॉक और पेपर मुझे नहीं पता भाई कौन जीतता है, बताओ। रॉक, अरे भाई आप सबने नहीं खेला इसका मतलब, पेपर जीतता है, पेपर कवर्स रॉक है, ऐसा कुछ रहता है ना, राइट। पेपर जीतता है, तो पेपर कौन है, कंप्यूटर। तो यूजर नहीं जीता ना, कंप्यूटर जीता। तो प्रिंट में क्या लिखना है मुझे, कंप्यूटर विंस यूजर लूज। परफेक्ट। अब अगर कंप्यूटर का चॉइस पेपर था तो कंप्यूटर जीत गया। अब अगर कंप्यूटर का चॉइस पेपर नहीं है तो कंप्यूटर का क्या चॉइस हो सकता था, सीजर। अब सीजर अगर कंप्यूटर का चॉइस है और यूजर का चॉइस रॉक है, तो कौन जीत रहा है, कंप्यूटर कैसे जीतेगा भाई, सीजर रॉक को काट देगा। कहाँ ध्यान दो, रॉक खेला नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ खेल लो। रॉक यहाँ खेल लो कोई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इफ लिखने की जरूरत है या एल्स के थ्रू काम हो जाएगा, भाई एल्स मतलब बचा हुआ कंडीशन, बचा हुआ क्या है, कंप्यूटर के पास सीजर आ रहा है और सीजर कंप्यूटर के पास आ रहा है, यूजर के पास रॉक जा रहा है, तो जीत कौन रहा है, यूजर। रॉक जीत रहा है ना, यूजर यानी। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यूजर विंस, यस या नो, कंप्यूटर लूज। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये अभी जस्ट एक 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 एलिफ है, इफ तो जो टाई वाला केस था, ये एक एलिफ है जब यूजर रॉक सिलेक्ट करता है। अगेन यूजर क्या सिलेक्ट कर सकता है, पेपर। हाँ भाई, यूजर ने क्या कर दिया, एलिफ में यूजर की चॉइस क्या आ गई, पेपर आ गई। तो अब कब फिर अगेन कंप्यूटर के पास क्या चॉइस है माजिद, रॉक सिलेक्ट कर सकता है, राइट। अब कंप्यूटर रॉक या यूजर पेपर है, तो कौन जीत रहा है, यूजर। तो मैं ये यूजर वाले कोड को कॉपी कर लूं इधर से, यस या नो। देखिए रेड आ जाता है, गलत इंडेंट पेस्ट होता है ना तो रेड आ जाता है। तो आपको क्या करना है, बैक जाना है, एंटर प्रेस कर देना। तो क्योंकि ये पता है पाइथन अपने आप ऑटो इंडेंट कर देता है, जुपिटर, ठीक है। और एल्स में कौन जीत रहा होगा गाइस, कंप्यूटर। भाई अगर इफ में यूजर जीत रहा है तो कॉमन सी बात है एल्स में कौन जीत रहा होगा, कंप्यूटर जीत रहा होगा। तो कंप्यूटर वाले कोड को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन, नो। लास्ट कंडीशन एलिफ, अगर यूजर का चॉइस बराबर निकलता है सीजर, ठीक है, तो फिर अगेन कंप्यूटर के पास चॉइस है। कंप्यूटर अगर रॉक सिलेक्ट करता है तो कौन जीतेगा, सीजर एंड रॉक में, रॉक। और रॉक कौन है, कंप्यूटर। तो यानी कि कंप्यूटर विंस यूजर लूज, यस या नो अमित, बताओ भाई। अरे अमित ही नाम है ना, हाँ। कोई बात नहीं, हम गेम भी नहीं खेल रहे हैं, हमारा काम है। भाई आप डेवलपर बन गए, उन्होंने बोला आपको ताश के पत्तों का गेम बनाना है, तो आप पहले खेलने बैठोगे क्या। हैं? नहीं, वही हंसने वाली बात रही थी, सही सच में खेलने बैठोगे, इसमें मजाक की बात नहीं है। गेम समझना है तो खेलना पड़ेगा उसे। बिल्कुल कॉमन सी बात है, उसका आइडिया कैसे लगाओगे।
चेस का गेम बनाना पड़ा तो चेस के गेम को पहले समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मेरे केस बन गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर एलिफ लिखा, मैंने एल्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यूजर भाई कुछ उल्टा पुल्टा भी एंटर कर सकता है ना भाई। वो रॉक पेपर सीजर के अलावा उसने दिल्ली एंटर कर दिया इनपुट में, तो मेरा केस भी तो मैच होना चाहिए ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं होता, ना यूजर सीजर एंटर करता है, ना यूजर पेपर एंटर करता है, ना यूजर रॉक एंटर करता है, इट मीन्स वो कुछ गलत ही इनपुट कर रहा है। तो एल्स में मैं यहाँ पर क्या बोल दूं? इनवैलिड इनपुट। बहुत बढ़िया, ठीक है, इनवैलिड इनपुट। इनपुट तो यूजर ही कर रहा है, तो यूजर ही होगा। कंप्यूटर तो इनपुट कर नहीं रहा है, कंप्यूटर के पास तो लिमिटेड चॉइस है, ठीक है। इनवैलिड इनपुट। कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। ये कोड हमने रन किया, एंटर योर चॉइस, बताइए। रॉक। यूजर विंस, कंप्यूटर लूज। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको कैसे पता कि यूजर जीता? आपने तो कंप्यूटर का चॉइस ही नहीं दिखाया, आप कैसे कह सकते हो यूजर जीत गया भाई? है ना, आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ ऊपर सबसे टॉप में जा करके आप दो मैसेज लिख दोगे। क्या? यूजर चॉइस। यूजर चॉइस क्या है मेरा? यूजर का चॉइस, है ना। एंड कंप्यूटर चॉइस क्या है मेरा? कंप्यूटर का चॉइस। यहाँ मैंने रॉक लिखा, तभी तो अब मुझे समझ में आ रहा है ना, यूजर ने रॉक चूज किया, कंप्यूटर ने सीजर चूज किया, और इसीलिए यूजर जीत रहा है और कंप्यूटर हार रहा है, क्योंकि रॉक और सीजर में रॉक जीतेगा। यस या नो? यहाँ पर आपने रन, यहाँ पर लिखा आपने पेपर, तो कौन जीता? यूजर जीता। यहाँ पर आपने लिखा सीजर, तो इट्स अ टाई हो गया भाई। टाई का भी तो केस था हमारा, राइट? दोनों सेम मैच हो गए हमारे। और यहाँ पर इसने लिख दिया राहुल, यहाँ पर इनवैलिड इनपुट आएगा ना हमारा। वो भी तो मैच कराना है हमें कि सारे केस में किस तरीके से हमारा मैच हो सकता है। यानी आपको ये तो पता लग गया कि जितने भी गेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं इफ एल्स पे बेस्ड होते हैं। हाँ, कंप्यूटर आउटपुट क्या चीज? हाँ, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं ना, इधर हम बोल देते हैं कि इफ यूजर चॉइस नॉट इन रॉक पेपर और सीजर, अगर इनमें से नहीं है तो फिर वो पर्टिकुलरली सीधा बोल दे इनवैलिड चॉइस, मतलब कोड ही रन ना हो। तो मैं इस कोड को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करके लिख दे रहा हूँ कि इफ, यहाँ पर इफ यूजर चॉइस नॉट इन, किसमें से? डेटा, राइट। अगर डेटा में नहीं है तो यहाँ पर मुझे क्या मैसेज कर दे? इनवैलिड इनपुट, राइट। मतलब कोड ही रन ना हो, है ना। इनवैलिड इनपुट। परफेक्ट गाइस। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब उसका सब कुछ परफेक्ट है, एल्स, और एल्स में मुझे क्या करना है? बाकी नीचे के कोड को इंडेंट करा देना है। इस, है ना, कॉपी करते के साथ सीधा मुझे टैब बटन से इंडेंट करा देना। परफेक्ट। नहीं, कॉपी नहीं करना, सिलेक्ट करना है। हाँ, सिलेक्ट करके टैब बटन, ये रन किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, तो मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है? इनवैलिड इनपुट कंप्यूटर। अच्छा, एक काम करते हैं, ये कंप्यूटर चॉइस ना इसके नीचे प्रिंट करते हैं, इसे मैंने कॉपी किया, इधर प्रिंट कराते हैं, इसके अंदर, ये एल्स के अंदर में। क्लियर है? मतलब कंप्यूटर चॉइस और यूजर चॉइस तब दिखे जब वो एक्चुअल सही हो, ठीक है। यहाँ पर हेलो लिखा तो यहाँ पर सीधा मुझे बता रहा है इनवैलिड इनपुट। अब इसने यहाँ पर लिखा पेपर, तो अब मेरे पास प्रॉपर आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा रॉक, तो रॉक के केस में आ गया। अब इस बार यूजर विन है, कंप्यूटर लूज है, और सीजर, तो कंप्यूटर विंस, इस बार कंप्यूटर जीता। और यहाँ पर भाई साहब ने मोदी जी लिख दिया, तो इनवैलिड इनपुट। क्लियर है? नीरव मोदी था। अच्छा, कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। नो? ठीक है, अभी 5 मिनट बैठिए, एक आपको कोड डिजाइन करना है, गेस अ नंबर, ठीक है। यूजर से इनपुट आना है नंबर का, 1 से लेकर के 10 तक में गेस कराना उसे। अगर सही गेस होता है तो वो जीत गया, वरना हार गया। सोचिए क्या कोड होगा? रैंडम में रैंडम यूज होगा, ठीक है। अब बताओ।
अरे तुम्हारे में मॉड्यूल है अभी क्या बोल रहा है ये ठीक है बस अरे नहीं वायलेंट सेंटेंस अरे टैप करके देखिए ना क्या है इंस्टॉल हो रहा है वो था वो पिप इंस्टॉल कर तो यही तो है ये देखो काउसे.ड्रैगन हां ड्रैगन अरे तो ड्रैगन काउ मियाओ ड्रैगन ना क्या बोल रहा है हाँ लग रहा है वो पेपर अरे ये भी लगा वो तो कर दिया क्या बोलते इंस्टॉल नहीं रन करना भाई, रैंडम में नहीं रन करना। नहीं काउसे वाला क्वेश्चन छोड़ना दिया मैंने आपको है? अच्छा ये कर लोगे हाँ? ये होमवर्क में ठीक है, ये अगर नहीं हो पाता तो मैं नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क में कल इसको मैं बता दूँ। यार बस 2 लाइन का कोड है यार मैं ये सब कुछ यही यूज करना है, सब कुछ यही लेना है। यूजर का चॉइस इस बार इन टाइप कास्टिंग में लेना है, कंप्यूटर का चॉइस ये रेंडेंट से आ जाएगा, इतना इजी है। और मैच कराना है, इफ अगर बराबर है तो ठीक है, हाँ, बराबर है तो मतलब यूजर ने गैस कर लिया, टाइम नहीं होगा ना, गैस कर लिया ना, उसे गैस करना है ना, और नहीं तो फिर गैस नहीं किया उसने, ठीक है वही तो है, ठीक है। और कल इसी में एक गैस वाले में कोड बनाएंगे कि यूजर को जीतने ही नहीं देंगे ठीक है, मतलब यूजर को लगेगा कि वो जीतेगा। डेटा में यूजर का अगर कंप्यूटर के अच्छा आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, यूजर मस्ट नॉट विन। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या लग रहा है ये सब जो ड्रीम 11 ये सब जो गेम सब चलते हैं, आपको क्या लग रहा है जीतने देंगे? वो बहुत सारे उनके बहुत सारे बैकएंड में कोडिंग लगा रहता है। वो सरकार दिवालिया उनको करना चाहे वो अलग बात है, वो यूजर से तो नहीं हो पाएंगे, मतलब ऐसा